Hello students, today we will solve exercise 5.3 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is data handling. So students, मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्योंकि ये एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है तो हमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में जान लेना चाहिए और इसके फॉर्मूले के बारे में भी जानना चाहिए आखिर ये है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, इट मेजर्स द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। यह एक ना कोई इवेंट होने वाला है तो मैथमेटिकली उसको क्या करना, उसको मेजर करना कि वो इवेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा, मतलब उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएंगी, उसको मैथमेटिकली क्या करेगा, ये मेजर करेगा। जैसे मैंने बोला कि आज रेन होगी, अब ये एक मेरी क्या है, ये एक मेरी प्रिडिक्शन है। अब ये कहाँ तक पॉसिबल होगा और इसके पॉसिबल होने के क्या क्या चांसेज हैं, ये मेजर किससे, मैथमेटिकली इसको मेजर करना क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में काम होता है। ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन हैव अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जब भी निकालते हैं हम किसी इवेंट की तो उसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है। अब ये फॉर्मूला और ये जो वैल्यू बताई है इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं एक डाइस रोल कर रहा हूँ, डाइस होता है ना हमारा जिससे हम लूडो खेलते हैं, तो उस डाइस को अगर रोल करें तो डाइस को रोल करने के बाद सबसे पहले क्या क्या हमें निकल के आ सकता है। जैसे मान लो वो एक ही तरफ तो गिरता है ना, ऐसा तो होता नहीं कि किसी का 1 भी एक के साथ आ जाए, 2 भी एक के साथ आ जाए, 3 भी एक के साथ आ जाए ना, ऐसा तो नहीं होता। आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं, अगर आपका एक डाइस रोल किया तो एक डाइस रोल करने पे या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इन नंबर्स के अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा और इन नंबर्स में सिर्फ एक नंबर आएगा। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नंबर एक साथ आ जाए, तो ये सारे के सारे नंबर में से एक नंबर आएगा। तो लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो कुछ भी हो सकती ना, आ तो कुछ भी सकता है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर होता है इसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं, तभी इसका चैप्टर का जो डेफिनेशन थी प्रोबेबिलिटी का, इट मेजर्स द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। ये मेजर करता है कि किसी इवेंट में जो हमने चाहा वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, कितना पॉसिबल होगा, ये मेजर करता है। अब हमने कहा कि एक डाइस को रोल करा जब हमने, तो हमारे पास क्या क्या निकल के आया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इतना हमें पक्का पता चल गया कि भाई इनके अलावा कुछ नहीं आएगा, आएगा तो इनमें से एक नंबर आएगा। तो जब भी ये निकल के आते हैं नंबर और हम जो जो सारे चांसेस जो होते हैं निकलने के, उनका अगर कलेक्शन को लिख देते हैं हम, यहाँ पे अभी लिख रखा है हमने, तो ये क्या कहलाएगा, आउटकम्स। ये क्या कहलाएगा, आउटकम्स कहलाएगा। जैसे हमने बोला कि आउटकम्स मीन रिजल्ट टाइप, रिजल्ट समझ सकते हैं आप कि एक अगर डाइस को रोल किया तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इसके अलावा तो कोई नंबर नहीं आता। तो हम इसको क्या बोलते हैं, आउटकम्स। और जब ये पूरा कलेक्शन बन जाता है, ये पूरा कलेक्शन बन जाता है तो हम इसको बोल सकते हैं इवेंट भी बोल सकते हैं। इसमें ये जो आउटकम्स का टोटल कलेक्शन होता है इसी को हम इवेंट भी बोल सकते हैं। मतलब कि इवेंट से आप ये समझ लीजिए किसी घटना में जो जो आपके पॉसिबल रिजल्ट निकल के आए उनको हम एक कलेक्शन बना लें, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलेक्शन बना के हमने लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इवेंट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ एक जो कॉइन है, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या तो क्या आ सकता है हमारे पास, टेल आ सकता है। तो अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है, आउटकम्स। आउटकम्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, या तो आ सकता है टेल, या तो आ सकता है हेड। तो इवेंट क्या हो जाएगा, इवेंट इसी का कलेक्शन हो जाता है। आउटकम जो निकल के आते हैं उसी को इवेंट कहते हैं। मतलब ये कुल मिला के दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक ही समझ सकते हैं आप इसको। आउटकम्स का जो कलेक्शन होता है वही इवेंट होता है। ठीक है, तो ये तो चलो हमने एक, जब भी कोई डाइस रोल करते हैं या क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं, उसमें क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं हमारे पास, उसका हमने क्या बना लिया, कलेक्शन बनाया। अच्छा ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, चांसेस चेक कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर एक डाइस को रोल करूँ तो मेरे पास 1 आ जाए। अब मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ कि 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अब देखो ना मैथमेटिकल मेजर्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अब कैसे निकालेंगे हम। ये इवेंट आ गया, ये इवेंट आ गया, इस इवेंट में क्या कलेक्शन आ गया, इसमें इस इवेंट में आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 में से नंबर आ सकते हैं, ये तो इवेंट हो गया। ठीक है ना, अब इसमें से मुझे चाहिए कि मेरा 1 आ जाए,
और मेरी जो गोट है वो अंदर जाने वाली है, मुझे सिर्फ 1 चाहिए, ठीक है। अब डाइस रोल किया, डाइस रोल करने के बाद तो ये चांसेस आ सकते हैं, तो मुझे मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, मुझे 1 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम जो है वो कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम मतलब होता है कि जैसे मैंने ये नंबर बताया 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1 चाहिए था, मैंने अभी भी बताया आपको कि 1 चाहिए मुझे, तो 1 की क्वांटिटी कितनी है, कितने 1 है इधर, एक ही तो 1 है, तो क्वांटिटी कितनी है 1 की, 1। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इसके लिए, फेवरेबल आउटकम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, ठीक है। अब टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 6 रिजल्ट हो सकते हैं इसके, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबिलिटी किस किस की थी, 6 नंबर के आने की पॉसिबिलिटी थी ना, या तो 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 5 आ सकता था, 6 आ सकता था, और इन सबको प्लस किया तो कितने आ गए, ये आ गए आपके 6 नंबर है, तो 6 आ सकते थे, उसमें से हमें सिर्फ एक चाहिए था, और एक कितनी बार था, 1 बार था, तो फेवरेबल आउटकम 1/6 आ। अब देखिए, अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी में, मैं बोल रहा हूँ, प्रे कर रहा हूँ कि मुझे 2 चाहिए, मुझे 2 चाहिए। अब 2 चाहिए, अब 2 आप बताइए डाइस रोल करने के बाद कितनी बार 2 आ सकता है, मतलब एक जगह से या 2 जगह से 3 जगह से, ऐसा तो होता नहीं है, एक ही जगह तो 2 लिखा होता है, तो 2 आने की जो चांसेस हैं वो कितने हैं, इसमें से क्वांटिटी चेक कीजिए, 2 एक ही आ सकता है, तो कितना आ गया, फेवर में हमारे एक ही तो 2 है, और कोई नंबर तो है नहीं जो 2 जैसा दिखता है, तो फिर से क्या आ जाएगा, जो आपका फेवरेबल आउटकम है वो क्या हो जाएगा आपका 1, पूरी जो इसकी क्वांटिटी है 2 की, फेवरेबल आउटकम की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 1 है। ये 2 नंबर नहीं लिखना है आपको, 2 नंबर का मतलब ये नहीं कि आपको फॉर्मूले में 2 लिखना है, आपको क्वांटिटी चेक करनी होती है, आप जिसको चाह रहे हैं, जिस नंबर को आप चाह रहे हैं वो कितने नंबर हैं, वो एक ही नंबर है, 2 नंबर है ना, एक ही नंबर तो है इस इवेंट में जो निकल के आया, 2 एक ही तो है, तभी हमने फेवरेबल आउटकम में क्या लिखा, 1। अब टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम क्या है, 6 है, टोटल तो 6 से चांस से जा सकते हैं, तो 1/6। अब थोड़ा और समझते हैं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जिसको कन्फ्यूजन हो रही है। अब देखिए, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं बोला एक इवन नंबर आ जाए मेरे पास, कोई भी नंबर आ जाए, इवन नंबर चाहिए मुझे। अब इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने डाइस रोल किया, और डाइस रोल करने के बाद मैं प्रे कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास 2 आ जाए, 4 आ जाए या 6 आ जाए, क्योंकि इवन नंबर वही होते हैं। अब इवन नंबर चाहिए मुझे, तो इवन नंबर पहले मैं यहाँ चेक कर लूँगा, इवन नंबर के रिजल्ट कौन कौन से हैं, फेवरेबल, फेवरेबल मीन जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप चाह रहे हैं, कौन कौन से नंबर चाह रहे हैं आप, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 2 है, एक तो 4 है, और एक क्या है, 6 है। तो इनके फेवर में आपके कितने नंबर आए ऐसे करने के बाद, 3 नंबर आए। तो देखो अब समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3। फेवरेबल आउटकम मीन जो आपके फेवर में है, जिनको आप चाह रहे हैं, आप इवन नंबर चाह रहे हैं, और इवन नंबर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, एक तो ये वाला 2 है, एक 4 है, एक 6 है, तो ये टोटल मिला के कितने हुए, 3। तो नीचे कितने हो गए, अब टोटल आउटकम, तो नीचे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम तो 6 से 6 थे, जरूरी थोड़ा नहीं कि हमारा 2 आ जाए या 4 आ जाए, 6 आ जाए, ये तो हमने चाहा कि हमारा कितना आ जाए, हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो इवन नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम थे 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे कितने, 6। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पॉइंट पर नहीं निकालते इनके आंसर, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में लिख देते हैं, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, मैं कंपोजिट नंबर चाहता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि भैया मैं डाइस रोल करूँ तो मेरे पास कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4 और 6। तो 4 और 6, जब मैंने बोला कि मेरे पास कंपोजिट नंबर आ जाए, तो मेरे फेवर में कौन कौन से नंबर आए, इन सब में से मेरे पास आया, एक तो 4 आएगा, एक तो 6 है, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्टार्ट लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नंबर 4 होता है, 4 से स्टार्ट होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। तो एक तो 4 हो गया, एक 6 हो गया, 2 कंपोजिट नंबर है, तो हमारे फेवर में कितने आए, हमारे फेवर में आए 2, और टोटल आउटकम कितने हैं, 6, क्योंकि चांसेस तो कोई भी आ सकता है, तो 6 लिखा, और उसके में से हमारे फेवर में कितने थे, 2। तो अब आपको समझ में आया कि फेवरेबल आउटकम मीन जस्ट ये नहीं होता कि अगर मुझे 1 चाहिए तो 1/6 लिख दो, हमें काउंट करना था कि 1 कितनी बार है, 1 एक ही बार है, मेरे फेवर में 1 चाह रहा हूँ तो 1 एक ही जगह लिखा हुआ है, तो 1 फेवरेबल आउटकम की क्वांटिटी भी 1 होगी। क्वांटिटी से मतलब होता है, ना कि जिस नंबर को आप चाह रहे हो उस नंबर से मतलब होता है, क्योंकि अगर P2 चाहिए था तो 2/6 आता फिर तो,
2/6 आना चाहिए ना, अगर 2 चाह रहे हैं तो। नहीं लिखा हमने 1/6 लिखा। हमने ये चेक नहीं किया कि 2 चाह रहे हैं तो 2/6 आए, हमने ये चेक किया अगर हम 2 चाह रहे हैं तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 एक बार लिखा हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम एक बार, जितने आपके फेवर में आया उतना, ठीक है ना। अब मैं बोलूँ कि ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, गेटिंग ऑड नंबर। अब आपको, आप प्रे कर रहे हैं कि मेरे पास ऑड नंबर आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऑड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 3 हो सकता है, 3 हो सकता है ना ऑड नंबर, और कौन सा हो सकता है? 1 हो सकता है, और एक 5 हो सकता है। तो आपके कुल मिला के फेवर में कितने आए, फेवरेबल आउटकम कितने आए आपके पास? एक तो 1 आया, एक 3 आया, एक 5 आया, उसके अलावा तो सारे के सारे इवन नंबर रह जाते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 3, क्योंकि जब हमने कहा जो नंबर को हम चाह रहे हैं ऑड नंबर, उनकी क्वांटिटी कितनी है? टोटल 3 क्वांटिटी है, क्योंकि एक 5 है, एक 3 है, एक 1 है, और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल 6 रिजल्ट है। तो कितना आ जाएगा फिर से? 3/6, 1/2, ठीक है। अगर कुछ और बोल देते हैं, जैसे देखिए अब मैं बोल देता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 3 बोल देता हूँ मैं। अब मल्टीपल ऑफ 3 नंबर जो है, मल्टीपल ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। अब मैं बोल रहा हूँ कि 3 का मल्टीपल आ जाए। 3 का मल्टीपल कौन कौन सा होता है? तो 3 खुद है, क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, और 3 2 जा 6 होता है। तो कुल मिला के फेवरेबल आउटकम कितने आए आपके? फेवरेबल आउटकम कितने आए? फेवरेबल आउटकम आपके आए, एक तो ये 3 आए, एक तो ये 6 आए, तो 2 आपके फेवर में आ गए, जो आपने चाहा उसके अकॉर्डिंग आपके फेवर में 2 नंबर आ गए, एक तो 3 आया, एक 6 आया। और टोटल आउटकम तो हमेशा वही रहेंगे, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है। तो फिर से कितना आ गया? 2/6, और ये कितना आ गया? 1/3। तो बहुत ईजी होती है प्रोबेबिलिटी निकालना। आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? फेवरेबल आउटकम, जिसे आप चाह रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी आ रही है, और दूसरा क्या होता है? टोटल आउटकम। टोटल आउटकम तो जितने जितने रिजल्ट आ सकते हैं उसमें, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? हम बात करेंगे जब हम कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। कॉइन टॉस करने के बाद क्या क्या आउटकम्स आए हमारे पास? आउटकम्स आए, या तो हेड आ सकता है एक कॉइन को, या टेल आ सकता है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने हेड और टेल आ सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं टॉस करूँ तो मेरे पास टेल आ जाए, टेल आ जाए। अब टेल की क्वांटिटी कितनी है इसमें? टेल की क्वांटिटी कितनी है? 1, क्योंकि भैया एक ही तो 1 है इधर पे, एक ही तो टी है यहाँ पे। तो फेवरेबल आउटकम हमारे फेवर में, अगर हमने टी चाहा तो हमारे फेवर में टी, एक ही टी आ सकता है, तो 1, ठीक है। अब टोटल आउटकम, टोटल आउटकम तो कितने निकल के आए हैं? 2 निकल के आए, या तो हेड आ सकता है तो टेल आ सकता है। टोटल क्वांटिटी इनकी 2 है। तो फिर हमने क्या चाहा था? हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कहा था, तो कितना आ जाएगा? फेवरेबल आउटकम की क्वांटिटी है 1, और टोटल आउटकम की क्वांटिटी है 2, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं हेड चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड कितने हैं? हेड भी 1 ही है, तो फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा? 1, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि मेरे फेवर में जिसको मैं चाह रहा हूँ उसकी क्वांटिटी सिर्फ 1 है, और टोटल कितने निकल के आ सकता है रिजल्ट? 2, तो 1/2, ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं एक बार में कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मैंने तीसरा एग्जाम्पल स्टार्ट किया है। पहला एग्जाम्पल किसका था? डाइस का, दूसरा कॉइन का, एक कॉइन का। अब मैं करूँगा एग्जाम्पल में 2 कॉइन, जब हम एक साथ टॉस करते हैं। अच्छा देखो, मैंने ये 2 कॉइन अगर मैं टॉस करूँ, टॉस करने के बाद जब नीचे गिरते हैं तो क्या क्या चांसेज आ सकते हैं, क्या क्या आउटकम आ सकता है? 2 को एक साथ किया है, ऐसा हो सकता है ना, पहले वाले में या तो टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भैया। कुछ भी टॉस करें तो निकल के जब नीचे आएगा, ऐसे गिराऊंगा, देखो मेरे जो मैंने अभी किया, इसमें टेल है, इसमें हेड आ गया, तो एक बारी में गिराने में कुछ भी पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हमको लिखनी है पहले। कितनी हो सकती हैं? सबसे पहले मैंने कहा था इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, ठीक है। पर ज़रूरी तो है नहीं, ऐसा पहले से होता तो फिर तो हम हमेशा एक ही जैसा आता। तो दूसरा क्या हो सकता है? इसमें टेल आ जाए, दोनों में टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है। एक और रह गया, देखो दोनों में हेड भी आ सकता है, दोनों में हेड भी आ सकता है, तो हम लिख सकते हैं कि हेड हेड। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या क्या निकल आए? टोटल आउटकम्स क्या क्या आ गया हमारे पास? या तो टेल हेड आ गया, या तो टेल टेल आ गया, हेड टेल आ गया, या हेड हेड आ गया। अब मैं प्रोबेबिलिटी चाह रहा हूँ। अब प्रोबेबिलिटी चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा करूँ, दोनों को अगर मैं टॉस करूँ तो दोनों में क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए। तो ऐसा कितने चांसेज हैं? ऐसे एक ही चांसेस तो है इसमें। देखिए हेड हेड वाला एक ही मिला हमें, उसके अलावा कोई तो मिला नहीं, क्योंकि इसमें टेल टेल है, हेड टेल है, टेल हेड है। मैं बोल रहा हूँ दोनों में हेड आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड इन बोथ कॉइन्स, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? तो देखिए हमारे फेवर में कितने कितने ऐसे आए चांसेस? एक ही चांसेस आया है यहाँ पे,
तो फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल कितने रिजल्ट निकल के आ रहे हैं 1 2 3 4। तो फॉर्मूला क्या बन गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये तो फॉर्मूला था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अगर मैं इसी तरह बोलूं कि एक हेड एक टेल आ जाए, इससे ज़रूरी नहीं कि पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल आए, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले में हेड आए दूसरे में टेल आए, बस मैं चाह रहा हूँ कि दोनों कॉइन मैंने टॉस किया और टॉस करने के बाद एक हेड और एक टेल आ जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले वाले में हेड आए दूसरे में टेल या दूसरे में हेड पहले वाले में टेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस मैं ये चाह रहा हूँ हेड टेल आ जाए भाई, ये कॉम्बिनेशन चाहिए मुझे। तो ऐसे कितने चांसेस बन जाएंगे जब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हेड टेल आ जाए और उनका ऑर्डर से मतलब नहीं है। तो हेड टेल, एक तो हेड टेल ये हो सकता है या हेड टेल ये हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल, मैं ऑर्डर नहीं चाह रहा तो मैं हेड टेल लिखते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड टेल। तो हेड और टेल आ जाए तो ऐसे कितने चांसेस बनने मेरे फेवर में, कितने आ गए इस बार फेवरेबल आउटकम जिन्हें मैं चाह रहा हूँ उनकी क्वांटिटी कितनी है 1 और 2, तो टोटल मिला के हुए 2। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल तो आ सकते हैं भैया चारों में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 4। तो फॉर्मूला क्या है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो कितना आ गया 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, अब तो आपका जो प्रोबेबिलिटी का ये जो चैप्टर था इसमें आपके जो बेसिक्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन आपको जिस बच्चे को अभी एक चीज़ और बताया था मैंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन हैव अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो बेटा जब भी आप ये फ्रैक्शन निकल के आते हैं ना, जैसे 1/6 है, इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 है, इसका 1/2 आया, इसका 1/3 आया है, इसका 1/2 आया, इसका 2/6, जो भी आएगा आंसर इसमें भी आए हैं। तो ये जो भी आंसर निकल के आ रहे हैं इनको आप कभी कैलकुलेटर में डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद आंसर देखिएगा, आंसर हमेशा 0 से लेकर 1 तक आएगा, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। एक मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देख लेते हैं जैसे 1/2 इसको डिवाइड करके कितना आता है 0.5, 0.5 किसके बीच में होता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। और 1/3, 1/3 क्या हो सकता है देखिए 0.33333 आएगा, तो ये 0.33 भी किसके बीच में होता है 0 से लेकर 1 के बीच में। ऐसे आप कोई भी डिवाइड करिएगा हमेशा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है निकल के आती है फ्रैक्शन में जब सॉल्व करते थे, और कैलकुलेटर से आप इसका आंसर निकालिएगा या खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो हमेशा आंसर कितने के बीच में आएगा 0 से लेकर 1 तक आएगा। जीरो भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। जीरो कब आएगा, अच्छा देखो जीरो कब आएगा, जीरो कब आ जाए। अब देखो जैसे ये एग्जांपल था ना, जीरो कब आता है प्रोबेबिलिटी का आंसर, क्योंकि आपने कहा 0 से लेकर 1 तक आ सकते हैं, तो भैया कब आ सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने डाइस रोल किया था इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा क्लियरली जीरो कब आता है आंसर। देखिए मैंने बोला एक डाइस रोल कर दीजिए, डाइस रोल कीजिए और 7 आ जाए, एक डाइस रोल कीजिए और क्या आ जाए आंसर 7 मतलब निकल के आए उसमें से। अब 7 आ सकता है इसमें से, चलो वैसे भी देख लेते हैं। अगर मुझे 7 चाहिए तो मेरे फेवर में ऐसा कोई नंबर है जो 7 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, मैं चाह रहा हूँ 7, लेकिन 7 तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। 1 चाह रहा था तो 1 तो यहाँ पे लिखा हुआ उसकी क्वांटिटी 1 है, 2 चाहता तो 2 की क्वांटिटी 1 है वो भी यहाँ पे मौजूद था। अब इवन नंबर चाहता तो 2 4 6 थे उनकी क्वांटिटी 3 है वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अब मैं चाह रहा हूँ 7 आ जाए, 7 तो मेरे फेवर में कोई नंबर है ही नहीं, 7 मेरे फेवर में कोई नंबर नहीं है क्योंकि 7 चाह रहा हूँ मैं, आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, 7 तो है ही नहीं। तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए 0, क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं, उसकी क्वांटिटी 0 हो गई। और टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, टोटल आउटकम तो 6 आ सकते हैं, तो 0/6 आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 कब आएगा, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं 1 यहाँ पे आंसर आ जाए, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 1 आ जाए। तो 0 तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं 1 कब आता है आंसर आपका प्रोबेबिलिटी का। देखिए अब मैं चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको मैं ये चाह रहा हूँ कि जो 1 से लेके 6 तक नंबर है ना कोई भी आ जाए, एनी नंबर आ जाए, एनी नंबर 1 to 6 कोई भी नंबर आ जाए। तो ऐसे में तो मेरे फेवर में कितने नंबर आ गए 6 के 6 नंबर आ गए ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। डाइस मैंने रोल किया और मैं सेफ चल रहा हूँ और मैंने बोला कि भैया डाइस रोल करने के बाद मेरा कोई भी नंबर आ जाए, मुझे इससे मतलब नहीं कि 1 आए 2 आए 3 आए, एक नंबर आ जाए भाई, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी नंबर आ जाए तो मतलब 1 से लेकर 6 तक तो सारे नंबर आ सकते हैं, 1 आएगा तब भी मेरा काम बन जाएगा, 2 भी आएगा तब भी, 4 आए कोई भी आए मेरा नंबर मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी आ जाए मेरे पास। तो इस तरह से मेरे फेवर में कितने नंबर आ जाएंगे 6, क्योंकि मेरे फेवर में तब मैं सबको चाह रहा हूँ कि कोई भी आ जाए, तो तब फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 6, और टोटल आउटकम तो है ही 6 क्योंकि इसके 6 आंसर हो सकते हैं। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 1। अब आपको क्लियर हुआ, आपको यहाँ से भी स्टार्ट करा दिया, यहाँ पे एंड करा दिया और आपको
पूरी डेफिनेशन भी क्लियर करा दी है। अब हम क्या करते हैं, मेन एक्सरसाइज का काम करते हैं, वो आपको तब बहुत ईजी लगने वाली है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। 5.3 है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। आउटकम्स बताने आपको, और प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी, सिर्फ आउटकम्स बताने, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका पहला पार्ट लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा। देखिए इसमें आउटकम्स बताने हैं, क्या क्या आउटकम्स निकल के आते हैं। अच्छा आपको एक चीज़ पता है, आउटकम्स बोलें या टोटल आउटकम्स बोलें, इन दोनों में डिफरेंस है। देखो आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स, इन दोनों में डिफरेंस है इस वर्ड में। क्यों, इसके आगे टोटल लिखा हुआ है, इसका मतलब सम। ये आउटकम्स है। जैसे मैंने बोला कि मैं खुद ही सोचूंगा कि एक अगर मैं एक ये स्पिनिंग व्हील है और ये जैसे मान लो इसका कांटा है, ठीक है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं किसी को बताऊं कि ये घूमने के बाद किस पे रुकेगा, मैं ऐसा ही तो बोलूंगा, ए पे रुकेगा, बी पे रुकेगा, सी पे रुकेगा, डी पे रुकेगा, यही तो बोलूंगा मैं। या ऐसा बोलूंगा ए पे रुकेगा फिर बी और सी और डी पे रुकेगा, ऐसा तो नहीं बोलूंगा मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि या तो ए पे रुक जाएगा भैया, या तो बी पे रुक जाएगा, सी पे रुक जाएगा, या तो डी पे रुक जाएगा। तो जब आउटकम्स की बात करते हैं बेटा, उस समय जो रिपीटेड होता है उस समय हम उसको काउंट नहीं करते, लेकिन हम अगर टोटल आउटकम्स की बात करेंगे तब हम इसको काउंट करेंगे। मेरी बात दोबारा सुन लीजिए, जब भी हम खाली आउटकम्स की बात करते हैं, आउटकम्स मीन्स इस स्पिनिंग व्हील में जब इसको हम रोटेट करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या क्या मतलब किस किस पे रुक सकता है ये जो नीडल है। तो ये रुक सकता है, या तो ए पे रुक सकता है, बी पे रुक सकता है, सी पे रुक सकता है, डी पे रुक सकता है। अगर मान लो मैं गेम खेल रहा हूँ, अगर मैंने बोला कि मुझे ए पे रोकना है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ए इस पे रुके या इस पे रुके, पड़ता है कोई फ़र्क? क्योंकि ये पड़ जाए तब भी मैं जीत जाऊँगा, इस वाले पे पड़ जाए तब भी पड़ जाए, क्योंकि ये दोनों ए तो एक ही जैसे हैं। तो जब भी आउटकम्स की बात करते हैं हम उस समय क्या देखते हैं कि नंबर जो हैं यहाँ पे जैसे लेटर्स लिखे हो तो लेटर की बात करते हैं, ए बी सी और डी, यही मेरे काम के। तो मैं क्या लिखूंगा, आउटकम्स। आउटकम्स तो आउटकम्स क्या क्या निकल के आए, या तो ए निकल के आया, या तो बी, या तो सी, या तो डी। लेकिन अगर मैं टोटल आउटकम्स बताऊंगा, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5, तब क्वांटिटी काउंट करते हैं, समझ में आया। आउटकम्स में क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं जो जो लेटर्स होते हैं, जो जो नंबर होते हैं, और टोटल आउटकम्स में इनकी क्वांटिटी प्लस करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। टोटल आउटकम्स भैया 5 है, आपको क्या चाहिए आप वो बता दो। तो आप बोलोगे ए, तो आपका इस पे रुक जाए, चाहे इस पे रुक जाए, जीत तो आप जाओगे ही, ठीक है ना। तो इसलिए आउटकम्स में क्या लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिपीटेड वैल्यू लिखते हैं, मतलब कि जैसे ए बी सी और डी जो रिपीटेड हो रही है उनमें से सिर्फ एक लिखा जाएगा। ओके, अब देखिए बी ऑप्शन, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, ये तो हमने पहले करा भी दिया है, फिर से लिख लेते हैं। देखिए पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ सकता है, तो इसमें आउटकम्स ही लिखना, तो दोबारा हेडिंग डाल लेते हैं आउटकम्स। तो पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे हेड आ गया, पर ज़रूरी तो है नहीं, दोनों में हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, अब टेल भी आ सकता है दोनों में, है ना। ये सारे चांसेज हो सकते हैं, तो हम आउटकम्स क्या लिख देंगे, ये आउटकम्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो बोला है आउटकम बताने हैं कि क्या क्या रिजल्ट आते हैं उसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स कौन कितने हो जाएंगे, 6 आते हैं ना नंबर, 6 आउटकम्स आएंगे टोटल। और आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, आउटकम्स आ सकते हैं, टोटल आउटकम तो 6 हैं, तो और आउटकम्स क्या क्या आ सकते थे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम इनकी क्वांटिटी होती है कि कितने आए, 6 आ सकते थे। और आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें पर्टिकुलर लिखना पड़ता है कि क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ए फर्स्ट का ए पार्ट बोल रहा है कि अब आपको क्या बनाना है, लिस्ट द आउटकम। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन, लिस्ट बनानी है आपको कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे बोल रहा है ए पार्ट, अ प्राइम नंबर आने के क्या आउटकम होंगे, ठीक है। तो क्या क्या आ सकता है प्राइम नंबर में, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, तो 5 आ सकता है। जो 1 से लेके 6 तक डाइस में जो नंबर होते हैं उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 5 और 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 3 और 5, यही आउटकम्स आ गए। फेवरेबल आउटकम नहीं बोल रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम बोला होता तो इन सबको क्वांटिटी कितनी है, 3,
तो फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टोटल आउटकम्स मीन्स इन सबको जो जो इसमें रिजल्ट आ सकते थे इन सबको चेक कर लिया कि कितने हैं 1 से लेके 6 तक, तो कितने हो गए 1 2 3 4 6 ऐसे नंबर है, तो 6 आ जाएगा टोटल आउटकम। और आउटकम्स मीन्स क्या क्या रिजल्ट आएंगे 1 2 3 4। और फेवरेबल आउटकम मीन्स जिन्हें हम चाह रहे हो उनकी क्वांटिटी। अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द, यहाँ पे पूछा है लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अगर मैं बोल दूँ लिस्ट द फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, तब उसमें क्वांटिटी लिख देते हैं, इनकी क्वांटिटी कितनी है 3, तो 3 लिखता मैं खाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटकम्स लिखा हुआ है, आउटकम्स में आपके रिजल्ट लिखने हैं आपको, जो आप चाह रहे हो वो रिजल्ट में क्या क्या नंबर आएंगे। या दूसरे वर्ड्स में पूछ लीजिए कि ये बोल रहा है कि अगर एक डाइस को रोल करेंगे तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, ये लिखो, ये आप लिख दीजिए। तो यही चीज़ बोल रहा हो 2 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो आपने वो लिख दिया। नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर की क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं नॉट अ प्राइम नंबर के। या तो 1 जो बच गए वही आपके नॉट अ प्राइम नंबर होंगे, 1 4 और 6। बी पार्ट सेकेंड, पहले सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो एक ही आउटकम हो सकता है हमारे पास 6, तो ये 6 आ जाता है। ग्रेटर देन 5 में कौन सा नंबर आ सकता है, 6 आ सकता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। बी पार्ट, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कौन कौन से ऐसे रिजल्ट हो सकते हैं जो 5 से बड़े नहीं है। तो 5 से बड़ा एक तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 नहीं है। 5 भी तो 5 से बड़ा नहीं है, 5 के बराबर है। उसने ये नहीं बोला कि 5 के इक्वल या 5 से बड़ा नहीं है, जो उसने सिर्फ ये बोला कि जो ऐसा नंबर लिख दो जो 5 से बड़ा नहीं है। तो 5 से बड़ा नहीं है जो वो 6 है, सिर्फ एक ही तो ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा नहीं है 6, बाकी तो सब 5 के बराबर, बराबर में कौन सा जगह 5, और बाकी 5 से छोटे। तो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में कहाँ से नंबर आएंगे, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में हम 6 को एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी नंबर जो बच गए 1 2 3 4 5। 5 क्यों आया पता चला, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं है, बराबर तो है, तो लिख तो सकते ही हैं उसको भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बतानी है इस क्वेश्चन की, अच्छा ठीक है। अब देखिए फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, ठीक है। ये जो पॉइंटर है वो डी पे रुक जाए, ये जो आपका कांटा लगा हुआ है ये डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको क्या होता है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम लिखने होते हैं आपको। फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इसके, फेवरेबल आउटकम कितने डी हैं इसे, इस क्वेश्चन को देख के बताना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताना है। तो ये जो आपका ये है स्पिनिंग व्हील है, इसमें आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, तो डी पे रुकने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो फेवरेबल में आपके कितने नंबर आ गए 1, क्योंकि डी एक ही है यहाँ पे, ठीक है। और टोटल आउटकम, अब आउटकम नहीं लिख रहा मैं, खाली टोटल आउटकम लिख रहा हूँ। टोटल आउटकम कौन कौन से 1 2 3 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम में 1 और टोटल आउटकम में कितना आ जाएगा 5। तो ये आंसर आएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम में डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा, और आउटकम में भी डिफरेंस समझ में आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, टोटल आउटकम और आउटकम। आउटकम्स में सिर्फ ये लिखा जाता है ए बी सी डी, लेकिन टोटल आउटकम्स में क्या लिखा जाता है, इनकी क्वांटिटी 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा है तभी मैंने यहाँ पे। और फेवरेबल कौन से हो गए, जिसे हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं डी, और डी की क्वांटिटी कितनी है 1। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और थोड़ा आपका टाइम ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ए पे रुकने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो क्या होता है आपका ए कितने हैं यहाँ पे, तब फेवरेबल आउटकम कितने हो जाते हैं हमारे, तब आ जाते हैं हमारे कितने, फेवरेबल आउटकम 2 हो जाते हैं, क्योंकि हम ए चाह रहे हैं, ए 2 है इसमें, और टोटल आउटकम कितने हैं 5, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितना हो जाता है 2/5 ऐसे। ये आपको नोट नहीं करना, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब बी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। एस वो होता है जो ए, इक्का बोलते हैं ना आप, तो ए आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है।
अब बताइए, देखो प्लेइंग कार्ड में टोटल कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स, आपको क्वेश्चन नोट करना है तब जाके सॉल्यूशन लिखना है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं भाई, प्लेइंग कार्ड में अगर 52 प्लेइंग कार्ड, तो खुद ही लिख दिया उसने 52 होते हैं, तो 52 को जब वेल सफल्ड करेंगे और सफल्ड करने के बाद रखेंगे तो 52 में से कुछ ना कुछ आएगा ना, तो टोटल रिजल्ट तो 52 होते हैं, 52 में से एक आप उठाएंगे, तो ये बोल रहे हैं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, तो ये तो इसने बता ही दिया टोटल आउटकम कितने हैं 52। और वैसे भी अगर अगर हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो उसको जब हम सफल करते हैं और उसके बाद नीचे रखेंगे और कोई उठाएगा तो टोटल रिजल्ट कितने आए, टोटल रिजल्ट 52 तो आए, 52 में से तो उठाएगा कोई, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 52। अब बोल रहे हैं फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। अब देखिए फेवरेबल आउटकम होता है कि आपके जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें से किसके बारे में पूछ रहे हैं, एस, तो एस कितने होते हैं, ए होते हैं 4, हर कोई 4 बार होता है। जैसे मैंने बोलूँ 2 कितनी बार होता है, 2 भी 4 होते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं और उन पर सिंबल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है वो होते हैं 4, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ ए कितने होंगे, ए भी 4 होंगे, ए भी 4 होंगे। जैसे मैं बोलूँ 5 कितने होंगे, 5 भी 4 होंगे। ऐसे 13 का कलेक्शन बनता है और 13 4 जा 52 हो जाता है, ठीक है ना। तो ए मैं चाह रहा हूँ एस आ जाए मेरा, मैं 5 तो एग्जाम्पल के लिखा है, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ ए आ जाए, तो ऐसे कितने ए हो सकते हैं मेरे फेवर में, मुझे सिर्फ ए से मतलब है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, तो मैं चाह रहा हूँ ए आ जाए। तो ए की फेवरेबल में कितने नंबर आ गए मेरे, 4 आ गए, 1 2 3 4, और टोटल कितने आ सकते थे 52। तो क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, एस चाहिए था मुझे, तो उसका क्या हो जाएगा आपका, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम भी बोल सकते हो, टोटल तो लिख रहे हैं हम फेवरेबल आउटकम का, तो कितने हैं 4 है, और नीचे टोटल आउटकम क्या क्या आ सकते थे, तो कितना आ गया 1/30। आप इसे सॉल्व कर भी सकते हो, अगर कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिएगा वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में ही आएगी, ठीक है। अब सी पार्ट, अब बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, सी फिगर बिलो, रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। अच्छा पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम लिख लीजिए। अच्छा रेड एप्पल कितने हैं इसमें, हमारे फेवर में कौन कौन सा आता है, ये एप्पल के सिंबल लिखे हुए हैं, जो आर लिखा है तो रेड एप्पल है, जो जी लिखा हुआ है ग्रीन एप्पल है, ठीक है ना। अब बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, तो हमारे फेवर में कितने आ गए, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो कितने फेवरेबल आउटकम कितने हैं 4, क्योंकि जो रेड एप्पल हैं वो 4 है, हमारे फेवर के लिए 4 है, कोई भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस रेड एप्पल आना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 4, और टोटल आउटकम आ तो कुछ भी सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये फेवर में जिन्हें हम चाह रहे थे, हम चाह रहे थे रेड आ जाए, रेड एप्पल हो सकते हैं 1 2 3 4, इसलिए 4 लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, तो क्या आ जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन, बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हैं हम, 4/7, ठीक है, यही आ जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 से लेके 10 तक क्या लिखे गए, नंबर लिखे गए डिफरेंट डिफरेंट स्लिप्स पे। जैसे हम खेलते नहीं चोर वजीर वाला गेम खेल लेते थे बचपन में, तो अलग अलग स्लिप्स बना के उनमें कुछ नेम लिख लेते थे, फिर ऐसे उसको सफल करते थे, फिर अपने फ्रेंड से बोलते थे आप उठा लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट लिखते थे। तो ऐसी वो चीज़ बता रहा है, 10 सेपरेट स्लिप्स हैं, अलग अलग छोटी छोटी बना रखी है, उनसे उनमें क्या लिखे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे, और एक नंबर एक ही में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद बोला केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आपके नंबर लिखें, तो हम ऐसे में क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, आउटकम्स मीन्स क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, अगर मैं उस जो आपकी स्लिप्स लिखी है 1 से लेकर 10 तक उनको सफल करूं और एक उठाऊं, तो एक उठाने पे मुझे क्या क्या मिल सकता है, तो 1 मिल सकता है, या तो 2 मिल सकता है, या तो 3 मिल सकता है, तो 4 5 6 7 8 9 10 ये मिल सकता है। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए फिर इस हिसाब से, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आउटकम्स का मतलब ये नहीं होता कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये नहीं होता, इसकी टोटल क्वांटिटी कितने हैं, ये 10 है, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने हो गए 10, ठीक है। ये तो हमने अपनी तरफ से लिख लिया कि एक जो स्लिप वाला जो ये गेम चल रहा है इसमें अगर 10 स्लिप्स लिखी हुई हैं, तो इसको अगर हम इसको ऐसे सफल करें और उसमें से उठाएं तो आउटकम्स ये आ सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर मैं उठाऊं तो 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो जो जो रिजल्ट आ सकते थे वो हमने सब लिख दिए, और टोटल आउटकम कितने हो गए 10, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। पहला वाला क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 6 से कितने लिखे हुए हैं, एक ही स्लिप में हो सकता है 6, तो फेवर में एक ही नंबर है, 6 से चाह रहा हूँ और 6 से कितनी बार है 1 बार। अगर मैं इवन नंबर चाह रहा होता तो कितने हो सकते थे 2 4 6 8 10, तो इतने मेरे आ सकते थे 1 2 3 4 5 नंबर हो सकते थे तब। लेकिन अगर मैं 6 से चाह रहा हूँ तो 6 की क्वांटिटी कितनी है 1, एक ही आ सकता है ऐसा नंबर जो 6 है और उसकी क्वांटिटी है 1, तो फेवरेबल आउटकम 1। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स ये तो 10 आ सकते हैं। टोटल आउटकम मतलब 10 कितने रिजल्ट आ सकते हैं उसको ये एक्सपेरिमेंट करते हो 10 रिजल्ट आ सकते हैं एक बारी में, 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए 10। तो पहला वाला पूछा है गेटिंग अ नंबर 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 तो कितना आ जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवर में कितने नंबर है 1 और टोटल 1/10, ये आपका आंसर आ जाएगा बी। बहुत ईजी होते हैं प्रोबेबिलिटी के आंसर। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब बोल रहा है कि नंबर जो है 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जब भी हम ऐसा देखते हैं सबसे पहले हम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम फॉर्मूला होता है, तो ये दोनों चीज़ें निकालेंगे। तो फेवर में कितने नंबर आ सकते हैं, जब मैं बोलूँ कि 6 से छोटे नंबर आ जाए तो कितने नंबर हो सकते हैं 6 से छोटे, कौन कौन से हैं मेरे फेवर में 5 4 3 2 1, और इनकी क्वांटिटी कितनी है 1 2 3 4 5। 5 ऐसे नंबर हैं जो मेरे फेवर में आ गए जिन्हें मैं चाह रहा था, क्योंकि मैं 6 से छोटे चाह रहा था, 6 से छोटे 5 नंबर थे। और टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल तो 10 ही आ सकते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, आप सिंबल से भी लिख सकते हैं पर ये मैं पूरा लिख दे रहा हूँ। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम दैट इज 5/10, यू कैन राइट 1/2, ठीक है। सी पार्ट, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फेवर में कितने नंबर आ गए हमारे, फेवरेबल आउटकम हो गए 1 2 3 4 हो गए। 6 से बड़े नंबर चाहिए थे और इनकी मेरे फेवर में, तब अगर मैं चाह रहा हूँ कि 6 से बड़े नंबर आ जाए तो मेरे फेवर में कितने नंबर आए, या तो 7 आया, या तो 8 आया, ना या तो 10 आया। तो इनकी क्वांटिटी कितनी है 4 और टोटल आउटकम्स 10। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो क्या आ जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो कितना आ जाएगा 4/10, दैट इज 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 में कितना है, फेवरेबल आउटकम 4 थे, टोटल आउटकम 10 थे, इसको सॉल्व कर लिया तो 2/5। अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट वाला नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। तो ये पूरा रिजल्ट है, इसमें एक डिजिट वाले नंबर कितने आ सकते हैं, ये सब सिंगल डिजिट के नंबर हैं, सिर्फ 10 को छोड़ के बाकी सारे सिंगल डिजिट के नंबर हैं। तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, मेरे फेवर में कितने नंबर आ सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ 1 डिजिट का नंबर आ जाए तो मेरे फेवर में ये सारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर मेरे फेवर में। क्योंकि अगर मैं 10 की बात करूँ तो डबल डिजिट का है, तो गेटिंग 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट के नंबर इतने हो सकते हैं। और टोटल आउटकम तो हो सकते हैं भैया 10, क्योंकि आ तो कुछ भी सकता है। तो प्रोबेबिलिटी आप, अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसकी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, आप पूरा लिख लीजिएगा। तो 9 फेवरेबल आउटकम 9 हो गए, टोटल आउटकम 10 हो गए, ठीक है। फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको प्रोबेबिलिटी भी बतानी है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी भी बतानी है। अब तो पहले तो क्या था आउटकम्स बताने थे, अब प्रोबेबिलिटी भी बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ही देखना है हमें, कुल मिला के लिखना तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन देखना क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसके बाद हम जैसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, जब आप इसको लिख दोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट पार्ट लिखोगे, फर्स्ट का ए पार्ट बोल रहा है अ प्राइम नंबर। अब इस बारी मुझे आउटकम्स नहीं बताने, अब मुझे बताना है क्या, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ प्राइम नंबर।
तो उसके लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले पूरा आउटकम्स लिख लेते हैं। पहले आउटकम्स क्या आ सकते हैं आउटकम, अगर एक जो आपका ये डाइस है इसको रोल करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए कुल मिला के, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स हो गए। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। अब प्राइम नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2 है, 3 है और 5 है। तो कुल मिला के कितने फेवरेबल आउटकम आए, 3, और टोटल आउटकम तो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे 6, तो कितना आ गया 1/2। बी पार्ट क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 4 और 6, 3 नंबर ऐसे ना जो प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारे फेवर में 3 नंबर आ गए। फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम, बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही गया होगा सबको, टोटल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर, तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जब तक वीडियो कंप्लीट होगा तब तक आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा इसका, 3/6 तो 1/2, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, पूरा सेकंड क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना, पूरा लिखा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन क्वेश्चन नंबर 2, तो पूरा करना है। मैं सेकंड का ए पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 5 से बड़े कितने नंबर हैं इसमें, 1, और टोटल आउटकम तो लिखे हुए हैं ऊपर पे कितने हैं, 6। तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन, आप अच्छे से लिखिएगा पूरा, ग्रेटर देन 5 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और फेवर में कितने हैं 1 और टोटल कितने हैं 6, तो ये आ जाएगा। लास्ट पार्ट बी, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 से बड़े नहीं है, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो फेवरेबल आउटकम निकाल लेते हैं, 5 4 3 2 है, जो 5 से बड़े नहीं है। 5 से बड़े कौन कौन से नहीं है, 1 2 3 4 ये, तो ये कितने टोटल कितने फेवर में आ गए हमारे 5, और टोटल आउटकम कितने आ सकते थे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट इज फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल आउटकम 6। तो ऐसे निकाल सकते हैं, तो बहुत ईजी है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जहाँ पे आपको समझ में ना आए एक बार आप दोबारा उस हिस्से को दोबारा वीडियो को आप रिवाइंड करके देखना, आपको 100% मैं श्योर रखता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।